हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो गाइस, आज हम ज़ूलॉजी सेमेस्टर 5th का जो यूनिट सेकंड है जिसमें आपको लाइफ साइकिल्स डिस्कस करने हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। और जिसमें से मैंने आज एक प्रोटोजोन लिया है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे, और इसका हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल आज डिस्कस करेंगे। सो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे, सबसे पहले ये है क्या है, ये कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इट इज़ अ प्रोटोजोन। हेमोफ्लैजिलेट है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एंडोपैरासाइट ऑफ मैन, मैन की बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ कहाँ पर रहता है ये, ब्लड में रहता है, लिम्फ टिश्यूज़ में रहता है, और जितने भी इंट्रासेलुलर स्पेसीज़ हैं डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की, उनके अंदर ये इनहेबिट करता रहता है। अब ये पैरासाइट जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पर ये कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है, ये कॉज करता है गैम्बियन और वेस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो कॉमनली हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। तो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले इसके अंदर एक फ्री फ्लैजिलम होता है जो ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलता है, या फिर बेसल ग्रैन्यूल भी इसको बोलते हैं। और ये कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर एंड पे। ठीक है। काइनेटोप्लास्ट है उसके साथ में। उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, पैलिकल लेयर है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो, साइटोप्लाज्म दो में डिफ्रेंशिएट है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। उसके बाद रिजर्व ग्रेन्यूल्स है। ये इसका क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी होती है जब भी आपको ट्राइपैनोसोमा के बारे में जब आपने लिखना है, जब इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम को भी बहुत अच्छा सुंदर सुंदर इसको बनाना है। ठीक है। सो अब है लाइफ साइकिल ऑफ यहाँ पर सीसी फ्लाई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे। यहाँ पर क्या आएगा, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे। ठीक है। अब ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे का जब हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो इसका लाइफ साइकिल दो पैरासाइट के अंदर कंप्लीट होता है, दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। इसको टू होस्ट की नीड पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ डायजेनेटिक पैरासाइट। अब इसमें प्राइमरी या फिर जो डेफिनेटिव होस्ट है उस वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वर्टिब्रेट होस्ट। और सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट इसमें कौन है, सीसी फ्लाई, जिसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ग्लॉसिना पैल्पैलिस। ठीक है। अब ये जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे है, ये वर्टिब्रेट होस्ट में मैन की बॉडी के अंदर ट्राइपोमेस्टिकोट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, आप आगे लाइफ साइकिल में देखोगे ट्राइपोमेस्टिकोट फॉर्म कौन सी है। ठीक है। और उसमें आप देखोगे, और वो फॉर्म किस में एग्जिस्ट करती है, मैन की बॉडी में। ये जो है फ्रीली रहती है ब्लड में और इंटरसेलुलर स्पेसेस में, लिम्फ नोड्स की और ब्रेन की। लेटर स्टेजेस में ये कहाँ पर पहुँच जाती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे फीड करती है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, उसमें ये फीड करती है। पैरासाइट जो है मैन की बॉडी में अंदर इलोंगेटेड स्पिंडल शेप यूनिसेलुलर प्रोटोजोन की तरह देखने को मिलता है। ये इस तरह से दिख रहा है आपको डायग्राम में, इस तरह से। अब हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे कि मैन की बॉडी के अंदर ये कैसे क्या क्या इसमें बॉडी में इसकी चेंजेस आती हैं, और सीसी फ्लाई में।
पहले हम मैन की बॉडी में देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, एक मैन है, ठीक है। मैन के बॉडी के अंदर ट्राइपैनोसोमा कब जाएगा, जब उसको सीसी फ्लाई बाइट करेगी, ठीक है। जो ये सीसी फ्लाई की बॉडी के अंदर मेटासाइक्लिक स्टेज होती है, और दिस मेटासाइक्लिक स्टेज इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म आप आगे लाइफ साइकिल में देखोगे। ये मेटासाइक्लिक स्टेज जो है, मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है पैरासाइट की, ये एंटर करते हैं किसकी बॉडी के अंदर, डेफिनेटिव होस्ट की बॉडी के अंदर। और डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है, मैन। किसकी बाइट से, ग्लॉसिना की बाइट से, सीसी फ्लाई की बाइट से, ठीक है। उसके बाद जो ही ये बॉडी के अंदर जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म, ये सबसे पहले डेवलप करता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। एक लंबी सी बॉडी इसकी हो जाती है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। इट इमीडिएटली स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग इन नंबर बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। आपने बाइनरी फिशन पढ़ी होगी, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, है ना। तो ये कौन सी वाली बाइनरी फिशन शो करता है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे कटता है, कटने से इसके दो बनते हैं, जैसे आप यूग्लिना में भी देखते हो होती है ना। आप आगे लाइफ साइकिल में देखोगे। फिर वो जो एक लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, लेटर ऑन वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है छोटी सी फॉर्म में, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। लेकिन कब बनती है, उस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बनने से पहले क्या होता है, एक छोटी सी इंटरमीडिएट फॉर्म आती है। ये आगे सिलेंडर फॉर्म लंबी सी, इससे क्या बनी, स्टम्पी फॉर्म, स्टम्पी फॉर्म। लेकिन कैसे बनी, बीच में एक स्टेज आई जो क्या थी, शॉर्ट और इंटरमीडिएट फॉर्म। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। अब ये जो स्टम्पी फॉर्म्स हैं, छोटी छोटी फॉर्म्स बन जाती हैं, ये थिक होती हैं और छोटी होती हैं। ये उनसे थोड़ी मोटी होती है और छोटी होती हैं। 10 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है, 5 माइक्रोन इनकी ब्रेथ होती है। लेकिन हम अगर वो लंबी वाली फॉर्म देखें तो उनकी जो थी वो क्या थी, 15 से 30 लेंथ थी, और 1.5 से 3 माइक्रोमीटर उनकी ब्रेथ थी। क्योंकि लंबी होती हैं और पतली होती हैं, ये छोटी होती है और मोटी होती है। इसमें फ्री फ्लैजिलम हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इस फॉर्म में देखें, फ्लैजिला बाहर की तरफ निकल रहा है, फ्री फ्लैजिलम लिखा है ना यहाँ पर, फ्री फ्लैजिलम। लेकिन इन जो स्टम्पी फॉर्म्स होती हैं, इन पे फ्लैजिलम, फ्री फ्लैजिलम नहीं होता है। ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म अब कहाँ एंटर करती है, ये एंटर करती है लिम्फेटिक्स में, हमारे लिम्फ टिश्यूज़ में और ब्लड स्ट्रीम में, रिजल्टिंग इन पैरास्टीमिया। पैरास्टीमिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये पूरा का पूरा फैल जाता है पैरासाइट, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैरास्टीमिया। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। बहुत छोटा सा है, इसमें आपको ज़्यादा, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले मेटासाइक्लिक फॉर्म एक लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बनेगी स्टम्पी फॉर्म बाय पासिंग थ्रू अ शॉर्ट इंटरमीडिएट फॉर्म। इसके बाद अब जो स्टम्पी फॉर्म है वो पूरे के पूरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फेटिक टिश्यूज़ में फैल चुकी है। अब हमें कोई सीसी फ्लाई बाइट करती है अगर, ठीक है। अब क्या होता है, सीसी फ्लाई अगर हमें बाइट करती है, ठीक है, आइदर सेक्स, व्हेन सीसी फ्लाई ऑफ आइदर सेक्स, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, जब बाइट करती है कि इन्फेक्टेड मैन को। लेकिन मैं आप पे एक बात क्लियर कर दूं कि जो फीमेल वाली है वही क्या करती है, ये फैलाती है, ठीक है। द ट्राइपोमेस्टिकोट फॉर्म, पर्टिकुलरली द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, जो छोटी फॉर्म है ना, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म एंटर, अब कहाँ एंटर करेगी, जब सीसी फ्लाई बाइट करेगी तो ब्लड सक करेगी। ब्लड सकिंग से क्या होगा, उस ब्लड के अंदर वो फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी और वहाँ से वो किसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो चली जाएगी
गट ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? हमारी सीसी फ्लाई। अब वो जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो कहाँ पर रीच करती है? मिड गट में, और वहाँ पर वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में चले जाती है। ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होने लगती है। वो बॉडी दोबारा क्या बनने लगी है? वो बॉडी दोबारा कैसे होने लगी है? लॉन्ग एंड सिलेंडर फॉर्म, एंड द काइनेटोप्लास्ट मूव्स नियर द न्यूक्लियस इन द पोस्टीरियर हाफ, एंड अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बिकम्स लेस प्रोनाउंस्ड विद अ फ्री फ्लैजिलम। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कौन सी है? ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो किसके साथ है? फ्लैजिला के साथ मेम्ब्रेन जो है बॉडी के साथ जुड़ी है। और फिर फ्लैजिला कहाँ पर है? बाहर फ्री फ्लैजिलम बना है। पहले वो फ्लैजिला बॉडी के साथ जुड़ा है। अब काइनेटोप्लास्ट कहाँ पहुँच जाएगा? इधर न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो काइनेटोप्लास्ट है वो कहाँ मूव कर रहा है? नियर द न्यूक्लियस इन द पोस्टीरियर हाफ, एंड अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बिकम्स लेस, वो कम होती जा रही है विद द फ्री फ्लैजिलम। 2 दिन के बाद क्या होता है? जब फ्लाई हैज सक्ड इन्फेक्टेड ब्लड, अब पैरासाइट क्या होने लगा? जिस दिन उसने सक किया था ब्लड, उसके 2 दिन के बाद, उसके 2 दिन के बाद, जैसे आज अगर उसने हमें काटा तो कल परसों चौथ जाकर उसको क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाएगा। कहाँ पर? ल्यूमन ऑफ द मिड गट, जो कैविटी होती है मिड गट में, वहाँ पर। ये कब तक करता है? 15 दिन तक ये करता रहता है, और फिर वो बड़े ज़्यादा इनका नंबर बन जाता है, और ये कहाँ पर आ जाता है? प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस फेरेंक्स के पीछे वाला रीजन, वहाँ पर आ जाता है। अब पैरासाइट मूव करता है फॉरवर्ड, पासिंग थ्रू इजोफेगस, बक्कल कैविटी, हाइपोफेरेंक्स, और यहाँ पर क्या है? हाइपोफेरेंक्स, सैलिवरी डक्ट, यहाँ पर सैलिवरी डक्ट है। ठीक है, ये गलती हो गई है टाइपिंग में। यहाँ पर क्या आएगा? सैलिवरी डक्ट। और फाइनली कहाँ रीच कर जाता है? सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, जो आपकी सीसी फ्लाई है उसके सैलिवरी ग्लैंड पे जाकर ये पहुँच जाता है। उस सैलिवरी ग्लैंड के अंदर ट्राइपेनोसोमा किसके साथ अटैच होता है? वॉल ऑफ द ग्लैंड, जो सैलिवरी ग्लैंड की वॉल होती है उसके ऊपर जाकर ये अटैच हो जाता है बाय मीन्स ऑफ देयर लॉन्ग फ्लैजिलम, एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रिथाइडियल फॉर्म। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? एपीमेस्टिगोट फॉर्म। इनकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ट्राइपेनोसोमा की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो इस टॉपिक में मैंने, इस नोट में मैंने वो फॉर्म्स नहीं डाले, आप इन एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने देखा कि वो जो मेटासाइक्लिक फॉर्म आई थी किसकी बॉडी के अंदर? ट्रिपैनोसोमा की बॉडी के अंदर। वो क्या होती है? वो लॉन्ग होती है, और लॉन्ग होने के बाद फिर वो डिवाइड करना शुरू कर जाती है, और उसके बाद वो एपीमेस्टिगोट या फिर ट्रिथाइडल फॉर्म बन जाती है। After multiplying there 2 to 5 days, this epimastigote changes into metacyclic stage. अब ये जो एपीमेस्टिगोट है ये किस में चेंज हो जाएगी? मेटासाइक्लिक स्टेज में। और यही मेटासाइक्लिक स्टेज क्या थी? दिस इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मैन। किसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है? मैन की। कौन? मेटासाइक्लिक स्टेज। क्या होती हैं मेटासाइक्लिक? These are short stumpy forms with or without free flagellum, metacyclic trip। ठीक है, with or without free flagellum, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। फिर उसके बाद आ गया मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट, इन्फेक्टिव फॉर्म, और टाइम टेकन टू रीच द इन्फेक्टिव स्टेज इन सीसी फ्लाई इज 20 to 21 डेज। 20 से 21 दिन इसको लगते हैं क्या बनने के लिए? दिस मेटासाइक्लिक फॉर्म बनने के लिए। ये जो इन्फेक्टिव फॉर्म है इसको बनने के लिए 20 से 21 दिन लगते हैं। तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हमने बोला कि 15 दिन में ये आ जाएगा। पहले तो 2 दिन के बाद ये क्या करना शुरू हो जाएगा?
मल्टीप्लाई 15 दिन तक मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद ये आगे आगे आना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ पर भी 2 से 5 दिनों के बाद ये किस में चेंज शुरू होना शुरू हो जाएगा, मेटासाइक्लिक में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 20 से 21 दिन में कंप्लीट होता है। अब फ्लाई क्या हो चुकी है, इन्फेक्टिव हो चुकी है, ठीक है। फ्लाई अब इन्फेक्टिव हो चुकी है। जब ये इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई मीन्स इस फ्लाई के अंदर अब कौन सी फॉर्म बन चुकी है, इन्फेक्टेड फॉर्म बन चुकी है, मेटासाइक्लिक फॉर्म बन चुकी है। अब ये इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई बाइट करेगी मैन को और पैरासाइट को इनोकुलेट कर देगी बॉडी के अंदर। किसकी बॉडी के अंदर, मैन की बॉडी के अंदर, जिसको ये सीसी फ्लाई काटेगी। किसके लिए, ब्लड मील के लिए। तो दोबारा से ये वाला चीज़ चल पड़ेगी, है ना। दोबारा से ये वाली प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक लाइफ साइकिल जैसा चलता जा रहा है। तो ये डायग्राम है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मेटासाइक्लिक फॉर्म, ये लिखा हुआ है, मेटासाइक्लिक फॉर्म इन ब्लड ऑफ मैन चेंजेस टू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है ना, लंबी सी। इसकी डायग्राम आपने देखी थी अभी ऊपर। और ये अब क्या कर रही है, डिवाइड करने शुरू हो गई। डिवाइड कैसे करिए, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके ये इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है। और इंटरमीडिएट फॉर्म से क्या बन जाती है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, जिसके अंदर फ्री फ्लैजिलम नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहाँ जाती है, यहाँ पर कौन आ जाती है, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई बाइट करती है, ये मैन की बॉडी में है और ये नीचे वाला सीसी फ्लाई। अब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म किसकी बॉडी में आ गई, सीसी फ्लाई की बॉडी में आ गई। वहाँ पर गट में क्या लिखा है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म इन द गट ऑफ फ्लाई चेंजेस टू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। एक कितनी लंबी सी बन गई है ना, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। अब लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म के बाद ये क्या करती है, डिवाइड करेगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुई। इसके बाद ये कौन सी फॉर्म बन जाती है, क्रीथाइडियल फॉर्म। क्रीथाइडल फॉर्म में हमने बोला था कि जो हमारा कैनेटोप्लास्ट है कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। और ब्लीफेरोप्लास्ट को कहाँ से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, निकल रहा है ना यहाँ से, ये देखो। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है। इसके बाद ये दोबारा से डिवाइड करना शुरू हो जाती है। और डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाती है, एपिमेस्टिगोट फॉर्म। 2 to 5 डेज तक क्या करती है, डिवाइड करती है। और फिर ये क्या बन जाती है, एपिमेस्टिगोट। और उसी एपिमेस्टिगोट को क्या बोलते हैं, मेटासाइक्लिक फॉर्म। सो ये पूरा का पूरा क्या है, लाइफ साइकिल है, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ जाए। तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, पैथोजेनेसिस और ये डायग्नोसिस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइस।